ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो क्या है? रिफ्रैक्शन। क्या है? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है आज हम आप ये समझेंगे। रिफ्रैक्शन देखिए, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ क्या है रिफ्रैक्शन के लिए? एक मीडियम, दो मीडियम इसमें होने चाहिए। दो मीडियम कोई भी हो सकता है। ठीक, जैसे मान लीजिए ये ऊपर का सरफेस M1 मीडियम एयर है। ठीक है, इसको हम एयर मान लेते हैं। एक नीचे का सरफेस मीडियम M2 है। इस मीडियम को हम लोग ग्लास की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन होता क्या? सबसे पहले आप समझिए रिफ्रैक्शन क्या होता है। मान लीजिए ये आपका एक कोई ग्लास स्लैब है। ठीक, ग्लास स्लैब का आपका सिंबल ऐसा होता है। अब इस ग्लास स्लैब पर मान लीजिए कोई लाइट ऐसे इंसिडेंट कर रही है, समझिए। ठीक, अगर लाइट सीधे आ रही है तो आपको पता है कि लाइट कभी मुड़ती नहीं है, तो उसको ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन रियलिटी कुछ और है, वो ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है, बात को समझिएगा। और इस पर हमने क्या डाला? नॉर्मल डाला। ठीक, नॉर्मल क्या होता है? सरफेस के साथ कोई भी सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाता है, उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ये आपका नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल हो गया। ये लाइट ऐसे नहीं जानी चाहिए, लेकिन लाइट दरअसल इस रास्ते से ना जाकर थोड़ा सा अपना रास्ता बदल देगी, और रास्ता बदलने के बाद वो अपना रास्ता बदल देगी। ठीक, रास्ता बदल देगी। फिर मान लीजिए ये सरफेस है, फिर से इस सरफेस पे एंगल क्रिएट होगा। अब इस लाइट को इसके हिसाब से देखिए, अब इस लाइट को ऐसे जाना चाहिए, लेकिन रियलिटी में वो ऐसे नहीं जाएगी। फिर से वो अपना रास्ता बेंड करेगी। ठीक है, फिर से वो अपना रास्ता क्या करेगी? बेंड कर लेगी। ठीक, इस लाइट को हम लोग बोलेंगे, इस लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। इस लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे? जो आपका ये हुआ है, इस लाइट को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, और इसे हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे। इन नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। ठीक, और इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ समझिएगा, ये हम R यहाँ लिख दे रहे हैं बहुत छोटे में। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी एंगल। ठीक, तो ये हो गया हमारा एक सॉल्यूशन। तो जब भी कोई लाइट क्या करती है? किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वो जो है अपना रास्ता बदल देती है, बेंड हो जाती है। दो तरह से होती है, अवे द नॉर्मल और टुवर्ड द नॉर्मल। जब आपका कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है, तो लाइट क्या करती है? अपना रास्ता बदल देती है। और लाइट के अपने रास्ते के बदलने की जो क्वालिटी होती है, इसी क्वालिटी का नाम है रिफ्रैक्शन। ठीक, अब इसके कुछ हम लोग डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल्स के बारे में लेते हैं। जैसे बहुत पहले एक खेल खिलाया जाए, पहले आप इसको फिगर को बना लीजिए। ठीक है, बचपन में आप लोग को, चूँकि आप लोगों को याद होगा या नहीं, आप घर पे देख सकते हैं। आप स्केल ऐसे लेते होंगे और स्केल को ऐसे लेकर अपने क्लासरूम में चेहरा देखने की कोशिश करते होंगे, या अगर आपने नहीं किया तो अभी भी आप घर पे कोई स्केल होगी और किसी लेटर को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो स्केल का जो थोड़ा सा बेंडेड हिस्सा होता है, स्केल आपका एकदम स्ट्रेट तो होता नहीं है, स्ट्रेट होता है, लेकिन उसके बीच में जो होता है वो थोड़ा सा बेंडेड एक हिस्सा होता है। उस हिस्से से अगर आप किसी को देखेंगे, तो जो भी उस ऑब्जेक्ट की साइज़ होगी वो थोड़ी सी डिफ़र दिखेगी आपको। जो भी साइज़ होगी वो क्या होगी? आपको डिफ़र दिखेगी। तो वो कैसे हुआ? ऐसा तो है नहीं कि आपके स्केल से देखने से उस लेटर के अंदर एनर्जी आ गई और वो लेटर बड़ा हो गया। ऐसा नहीं है, वो आपके देखने के कारण वो बड़ा हो गया। कैसे हुआ? वो सबके पीछे अगर कोई प्रॉपर्टी काम कर रही है तो वो प्रॉपर्टी काम कर रही है रिफ्रैक्शन। इसी तरह आप मान लीजिए
एक प्लस का साइन है, और इसको आपने मैग्नीफिकेशन ग्लास से, किससे, एक मैग्नीफिकेशन ग्लास के थ्रू आपने इसको देखा। अब ये जैसे ही आपने मैग्नीफिकेशन के थ्रू देखा तो ये आपको थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। क्या आप जब इसको इसके सामने ऐसे ले गए तो क्या इसके ले जाते इसको बॉर्नविटा आपने दिया, ये बॉर्नविटा पाते ही ये बड़ा हो गया? ऐसा नहीं ना हुआ। दरअसल ये सब प्रॉपर्टी कैसे हुई, दरअसल ये अपनी जगह अपनी साइज़ में ही है, लेकिन आपके आँख में ये बड़ा हो गया। कैसे बड़ा हो गया? इन सब के पीछे अगर कोई लॉ काम कर रहा है तो वो आपका कर रहा है रिफ्लेक्शन। क्योंकि जो हमें कोई भी चीज़ कैसे दिखाई देती है, हमें सारी चीज़ें लाइट के प्रेजेंस के कारण दिखाई जाती है, और लाइट अगर अपना रास्ता बदलेगा तो हमें भी रास्ता फील होगा। ठीक, अब देखिए, जैसे आप घर में क्या कीजिए, एक बड़ा सा बाल्टी लीजिए, उस बाल्टी में आप एक छोटी सी कटोरी डालिए, उस बाल्टी के अंदर एक छोटी सी कटोरी डालिए। इस कटोरी डालने के बाद इसमें पानी भर दीजिए। अब आप इसमें एक सिक्का डालने की कोशिश कीजिए। ठीक, जब भी आप सिक्का डालने की कोशिश करोगे, जब भी आप सिक्का डालने की कोशिश करोगे, आपका सिक्का कभी भी इस कटोरी में ना आकर कटोरी के इधर या उधर होगा। इसका मेन कारण जानते क्या है कि आपको जहाँ पे कटोरी अभी दिख रही है, रियल में वो कटोरी वहाँ पर है ही नहीं। रियल में वो कटोरी क्या है, वहाँ पर नहीं है। आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, इवन आपको बाल्टी है उसके अंदर आप अपना हाथ डुबो दीजिए। जब आप इवन कोई बाल्टी है उसमें आप अपना हाथ डुबोते हैंगे तो देखे होंगे कि आपका जो पानी के अंदर वाला हाथ होगा वो आपको हल्का सा बेंड दिखेगा। पानी के अंदर वाला जो हाथ होगा वो आपको हल्का सा बेंड दिखेगा। तो क्या आपके पानी के अंदर डालते आपकी हड्डी क्रैक हो गई? नहीं ना। जैसे ही आप निकालेंगे आपका हाथ फिर सही हो जाएगा। कभी अभी आप प्रैक्टिकल कभी करके देखिए घर पर, आप पानी में अपना हाथ डालेंगे तो पानी के अंदर का जो हिस्सा होगा वो आपको हल्का सा अलग दिखेगा बाहर की अपेक्षा। तो उससे क्या आपको पता चला कि आपका इसका अगर ऐसा रियलिटी में होता तो क्या होता, पानी आपका हाथ तोड़ दे रहा है, लेकिन जैसे ही आ रहा है पानी में आपका हाथ सही हो जा रहा है। ये सारे इसके सारे जो कारण हैं वो सिर्फ और सिर्फ लाइट का अपना रास्ता बदल देने के कारण होता है। ठीक, आप बहुत सारे, जब जैसे आपने देखा होगा कोई भी बहुत सारे आप ऐसे रिफ्रैक्शन के एग्जांपल है। जैसे आपको डॉक्टर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो डॉक्टर ने कहा आप चश्मा लगा लीजिए, आपको दिखाई देने लगेगा। डॉक्टर यही ना बोलता है कि आप चश्मा लगवा देते हैं और आपको सब कुछ दिखाई देने लगेगा। कैसे दिखाई देने लगता है भाई? चश्मे के अंदर क्या कोई ऐसा पावर है? नहीं। चश्मा क्या करता है कि सभी लाइट के कुछ रेज को इस हिसाब से बेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट आपके आँख के जिस जगह पे बनना चाहिए उस जगह पे वो बनाने की कोशिश करता है। किसी भी प्रकार का चश्मा आप पहनेंगे तो नहीं दिखाई देता, जितने फोकल लेंथ की आपको आँख की ज़रूरत है उतना ही आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो कहने का मेरा जो मतलब है, इन सब में जो आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए वो क्या है कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो रिफ्रैक्शन का जो सबसे बड़ा जो मेन हमारा ऑब्जर्वेशन है वो क्या होता है, जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्या होती है, अपना रास्ता बदल देती है। इवन आपने कोई मान लीजिए आपका यह टेबल है, इस टेबल पे मान लीजिए कोई कागज़ आपने रखा हुआ है, कोई कागज़ पे लेटर लिखा हुआ है, मान लीजिए लेटर है, इसके ऊपर आप एक बड़ा सा ग्लास रख कर देखिए। जैसे ही आप ग्लास देखेंगे आपको लेटर या तो बड़ा हो जाएगा, आपका लेटर अपने आप क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कैसे हो गया भाई, लेटर अपने आप बड़ा कैसे हो गया है? इन सब के पीछे अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो क्या है, रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन का एक सीधा सा मतलब समझिए, जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में फॉल करती है तो फॉल करने पर लाइट जो है अपना रास्ता बदल देती है, और लाइट के रास्ता बदलने की जो क्वालिटी होती है इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, क्यों रिफ्रैक्शन ऑकर करता है। अब देखिए, लाइट के पास एक नेचर होता है, लाइट के पास एक नेचर होता है। वो नेचर क्या है, सेम डिस्प्लेसमेंट पास्ड बाय सेम टाइम। ध्यान समझिएगा, यहाँ मैंने डिस्प्लेसमेंट का यूज़ किया है, डिस्टेंस का यूज़ नहीं किया है,
कि लाइट के पास एक क्वालिटी होती है कि वो सेम डिस्प्लेसमेंट को सेम टाइम ट्रेवल में पास करने की कोशिश करता है। समझिए कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा ग्लास स्लैब है और ये आपका ये एयर का मैड, ये आपका एयर है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट डी भी है और इसका भी डिस्प्लेसमेंट डी ही है। ठीक, अब इस पर जो लाइट आई, अब सीधी सी बात, एयर क्या है, एक हल्का मीडियम है जिसके अंदर किसी भी चीज़ को पास करने में कोई तकलीफ नहीं होती है। अब लाइट को एयर से जब ग्लास में जाना होगा तो उसका मीडियम क्या होगा, थोड़ा सॉलिड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको हाईवे पे चलने को बोला जाए, आप बहुत ही स्पीड में हाईवे पे 60, 70, 80, 90 की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं। यही अगर आपको गली में भेज दिया जाए तो गली में भी रोड वही है, गली में आपको स्पीड क्या हो जाती है, 20, 30, मैक्सिमम 40 करते हैं, लेकिन गली में 10, 20 की स्पीड से हम अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं। तो कहने का मेरा जो मेन मतलब क्या है कि जो कि ये एयर जो था, एयर में लाइट की स्पीड अच्छी खासी होगी, क्योंकि एयर को हम लोग बोलते हैं बेटा रेयरर मीडियम। अब रेयरर क्या होता है अभी हम बताएंगे, और ग्लास हुआ इसको हम लोग बोलेंगे डेंसर। अब इसके बाद हम बताएंगे कि रेयरर और डेंसर होता क्या है। ठीक है, तो ये लाइट जब इसमें फॉल करती है तो इसको देखिए डिस्टेंस सेम है। अब चूँकि रेयरर मीडियम में क्या होता है, रेयरर मीडियम में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, स्पीड ऑफ जो लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो अधिक होती है, मोर होती है। ठीक है, और डेंसर में क्या होता है, स्पीड ऑफ जो लाइट होती है वो क्या होती है, स्पीड ऑफ जो लाइट होती है वो क्या होती है, लेस होती है। ठीक है, ठीक, स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम क्या होता है, रेयरर मीडियम का जिस मीडियम में स्पीड की लाइट की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा हो और जिसमें लाइट की स्पीड कम हो उसे हम लोग डेंसर मीडियम कहते हैं। आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। जब लाइट रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो अब लाइट इतने डिस्प्लेसमेंट को पास करने के लिए उतना ही टाइम लेगा जितना इसमें लेगा। तो अगर ये सीधा जाए, ध्यान समझिएगा, अगर ये सीधा जाए तो इसको क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी स्पीड है रेयरर से जब वो डेंसर में एंटर किया तो इसकी स्पीड स्लो हो गई, इसकी स्पीड क्या हो गई, स्लो हो गई। अब सेम डिस्प्लेसमेंट को अगर आपको ट्रेवल करना है तो आपको ज़्यादा डिस्टेंस जाना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा डिस्टेंस चलेंगे लेकिन डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये होता है, और डिस्टेंस आपका ये है। और इसको अगर उसी रास्ते को अगर उसी वे से चलेगा तो अब उसको अपना अगर कम समय में उसी डिस्प्लेसमेंट को क्रॉस करना है तो उसे जल्दी निकलना होगा, उसे अपना रास्ता क्या करना होगा, छोटा करना होगा। देखिए कुछ भी हो जाए, लाइट किसी भी मीडियम को पास करने के लिए सेम टाइम लेगी, किसी भी मीडियम को, किसी मीडियम के डिस्प्लेसमेंट को पास करने के लिए सेम लगाएगी। यहाँ पर उसको अपना टाइम सेम रखने के लिए अपना डिस्टेंस इंक्रीज करना पड़ा, यहाँ पे उसे अपना डिस्टेंस टाइम सेम रखने के लिए उसको अपने डिस्टेंस को क्या करना पड़ा, छोटा करना पड़ा। तो इस तरह से लाइट क्या होती है, अपने टाइमिंग को मेंटेन रखने के लिए अपना रास्ता जो है चेंज करती रहती है। अब इसी तरह जब ये ग्लास से निकला तो यहाँ पे आपका देखिए ये आपका रेयरर है, ये आपका डेंसर है। ठीक, जब लाइट रेयरर से डेंसर में गई तो नॉर्मल की तरफ आ गई क्योंकि उसे अपना रास्ता छोटा करना था। लेकिन फिर से वही बात आई कि फिर से अगर वो नीचे के हिस्से में आता है फिर से उसे डी डिस्टेंस चलना है, तो अब इस बार वो एयर से, देखो एयर, ग्लास, फिर बाहर निकला तो आपको क्या मिला, एयर मिला। फिर आपको क्या मिला, एयर मिला। एयर क्या है बेटा, आपका रेयरर मीडियम है। और रेयरर मीडियम मिलने के कारण अब जो लाइट जो ऐसे जानी चाहिए वो क्या करेगी, अपने डिस्प्लेसमेंट को सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए वो अपना डिस्टेंस बढ़ा देगी, जिससे वो क्या हो जाएगा, अब जो नॉर्मल के टूवर्ड था अब वो अवे द नॉर्मल हो गया। ठीक, इसका मतलब जब भी कोई लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो जो रिफ्लेक्शन होता है टूवर्ड द नॉर्मल होता है। ठीक, और अगर कोई लाइट डेंसर टू रेयरर जाती है तो जो इसका रिफ्रैक्शन होता है अवे द नॉर्मल हो जाता है। क्या होता है, जब कोई लाइट रेयरर से डेंसर की ओर जाती है तो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है टुवर्ड द नॉर्मल होता है, और जब कोई लाइट डेंसर से रेयरर जाती है तो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो अवे द नॉर्मल होता है।
ठीक। तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से जानना। अब रेयरर और डेंसर की पहचान दो लोगों पे डिपेंडेंट होती है कि किस मीडियम को आप यूज़ कर रहे हैं। जिस मीडियम में आपकी स्पीड ऑफ लाइट अच्छी खासी होगी, मतलब ज़्यादा होगी, उसे हम लोग बोलते हैं रेयरर मीडियम। और जिस में आपका जो लाइट की स्पीड क्या होगी, कम होगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम। ठीक है। अब आते हैं तो रिफ्लेक्शन क्या होता है आप लोग समझ चुके होंगे। अब आते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर हम बात करें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की, तो जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो थे, उसी तरह लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी दो हैं। पहला है आपका सेम प्लेन। सेम प्लेन का कहने का मतलब क्या है, समझने का प्रयास कीजिए। जब भी कोई लाइट इंसिडेंट होती है, ठीक, रेयरर से, और वो जब भी रिफ्रैक्ट होती है, ये सभी इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड लाई इन सेम प्लेन। सेम प्लेन करने का मतलब क्या है कि अगर कोई लाइट इस बोर्ड के सरफेस को टच करते हुए आती है, तो नॉर्मल भी इसी बोर्ड के सरफेस पे होगा और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी बोर्ड के सरफेस पे होगा। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट एंगल इस बोर्ड के सरफेस पे और रिफ्रैक्टेड एंगल इस बोर्ड के सरफेस के पीछे से निकल जाएगा। दोनों तीनों के तीनों क्या होंगे, सेम प्लेन पर लाई करेंगे। दूसरा यहाँ पे जो लॉ है, इस लॉ को हम स्नेल का लॉ भी जानते हैं। दूसरा जो हमारा लॉ है, इस लॉ को हम लोग स्नेल के लॉ के नाम से भी जानते हैं। अब स्नेल का लॉ क्या है, देखिए इधर साइन आई, जो इन दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा, ध्यान समझिएगा, इसके बीच में एंगल आई है और इसके बीच में एंगल आपका क्या बेटा, आर है। ठीक है। तो एंगल साइन आई, एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल आई इज़ प्रपोजनल टू साइन ऑफ एंगल आर। मतलब यहाँ पे साइन क्या होता है, आई, और एंगल ऑफ साइन आर। अब साइन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल एक टर्म है, जो कि अभी आप क्लास 10th में आए होंगे तो आपको नहीं समझ आया, 12th वाले अगर इस आप देख रहे हो तो आपको पता होगा। तो अब ये देखिए, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं, तो इसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं, और इस यहाँ पे जो कांस्टेंट आपका यूज़ हो रहा है, उस कांस्टेंट की वैल्यू है n, जो बहुत सारे बुक्स में इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत सारे बुक्स में इसको क्या किया जाता है, म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और हम इसको n से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। अब ये साइन आर इधर आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू n। ठीक है। तो ये जो होता है, इस n को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। इस कांस्टेंट कहने का मतलब ये नहीं कि ये सबके लिए कांस्टेंट होता है, इट इज़ कांस्टेंट फॉर टू मीडियम्स, बिटवीन द टू मीडियम्स। अब इसमें भी दिक्कत ये है कि लाइट अगर अपना रास्ता बदल दे, जैसे अभी लाइट को हमने ऐसे इंसिडेंट किया, अब लाइट को अगर हम ऐसे भेज दें तो भी इसकी वैल्यू अदल बदल हो जाती है। ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव, इसको हम लोग नाम देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इट इज़, अब इस पूरे चैप्टर में ये जो पॉइंट है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हुआ कि साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है रिफ्रैक्टिव, साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। इस लॉ को हम लोग स्नेल के लॉ से भी समझते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, व्हाट इज़ अ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज़ अ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में पास करती है, तो लाइट क्या करती है, अपना जो रास्ता होता है वो थोड़ा सा बेंड कर देती है, और इस बेंडिंग कैपेसिटी को ही लाइट को थोड़ा सा अपना रास्ता बदल देती है। इस रास्ते बदलने की जो क्वालिटी है, इसी क्वालिटी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि क्यों वो करती है, क्योंकि लाइट जो है सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करने की कोशिश करती है, और सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करने के लिए उसे क्या होता है, बड़ा या छोटा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। ठीक है। इसके बाद हमने सीखा कि इस पूरे में दो तरह के मीडियम्स होते हैं, एक रेयरर होता है, एक डेंसर होता है। रेयरर क्या होता है, ऐसा कोई मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और डेंसर क्या होता है, ऐसा कोई मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड क्या होती है, लोअर होती है, मतलब कम होती है। और डेंसर और रेयरर की कंपैरिजन हम दो मीडियम के बीच में करते हैं, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये रेयरर है और ये डेंसर है। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने सीखा जब कोई लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ जाती है, मतलब रेयरर से
का अधिक स्पीड वाले मीडियम से कम स्पीड वाले लाइट वाले मीडियम में जाती है तो लाइट का जो बेंडिंग होता है, जो चेंजेस आता है वे पाथ में, वो जो पाथ चेंजेस है टुवर्ड द नॉर्मल की तरफ जाता है। और अगर कोई लाइट डेंसर से रेयरर की ओर जाता है, मतलब कम स्पीड वाले मीडियम से अधिक स्पीड वाले मीडियम की ओर जाता है, तब जो उसका पाथ चेंज होता है अवे द नॉर्मल होता है, मतलब नॉर्मल से दूर होता है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने दो लॉ है इसके। पहला लॉ क्या है, लाई इन अ सेम प्लेन, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन अ सेम प्लेन। एंड सेकंड क्या है, साइन आई, मतलब साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट का यूज़ किया, दैट कांस्टेंट इज नोन एज एन। सम बुक है इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाई म्यू, ठीक है। और इस एन को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू, नोट कर लीजिए।